अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दिस माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत दफ़ा एग्जाम्स के अंदर आ भी चुका है। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे चैनल का लिंक है, जिसमें आपको बहुत सारे अकाउंटिंग के लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारी और चीज़ों के लेक्चर्स, अकाउंट फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स उसमें अवेलेबल हैं। आप जाएं जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड करें। और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक्स में भी शो हो रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेटिंग डिपॉजिट नीड, you put $10,000 in an account earning 5%. After 3 years you make another deposit into the same account. 4 years later, that is 7 years after your original 10,000 deposit, the account balance is 20,000. What was the amount of the deposit at the end of year third? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपने एक अकाउंट के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, 5% आपको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 10,000 आपने डिपॉजिट करवाया, लेकिन उसी अकाउंट में आपने 3 साल बाद एक और डिपॉजिट करवाया है। ठीक है, तो ये टोटल आपने डिपॉजिट करवाया था 7 साल के लिए, 7 इयर्स के लिए आपने डिपॉजिट करवाया था और आपने 2 दफा उसमें डिपॉजिट करवाया। आपने अब ये फाइंड आउट करना है कि जो आपने सेकंड टाइम डिपॉजिट करवाया था आफ्टर 3 इयर्स, वो कितनी अमाउंट एक्चुअली डिपॉजिट करवाई थी, ये इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं क्वेश्चन साथ साथ बताता जाता हूँ और ये कुछ चीज़ें हम इसकी नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 18 है। ठीक है, कुछ बुक्स में मिसिंग था क्वेश्चन, तो आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन दूसरी बुक से इसको चूज किया है, क्योंकि मेरी बुक में क्वेश्चन नहीं था पहले। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपको क्वेश्चन में भी अपेयर हुई हैं। प्रेजेंट वैल्यू उसने गिवन है हमें, जो कि है वो 10,000 की। ओके, 10,000। फिर रिटर्न हमें गिवन है, दैट इज 5%, एंड नंबर ऑफ ईयर्स भी हमें गिवन है, जो कि 7 ईयर्स। अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, एक उसने जब इन्वेस्टमेंट की, डिपॉजिट करवाया 10,000, तो उसने कहा कि आफ्टर 3 इयर्स उसने एक और डिपॉजिट करवाया और आफ्टर 4 इयर्स, इसका मतलब उसने ब्रैकेट में आपको ये मेंशन भी किया है कि टोटल 7 साल बनते हैं। ठीक है, तो 7 साल तक के लिए उसने ये इन्वेस्टमेंट करवाई थी, लेकिन इसमें उसने 3 साल के बाद एक और डिपॉजिट भी करवाया था। थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करेंगे वो ये फाइंड आउट करेंगे, उसने ये भी बता दिया है कि अकाउंट बैलेंस जो है, यहां पे मैं लिख देता हूं, अकाउंट बैलेंस आफ्टर 7 इयर्स 20,000 अकाउंट बैलेंस है आफ्टर 7 इयर्स। 7 साल के बाद उस अकाउंट में 20,000 रुपया है। ठीक है, और ये टोटल 7 साल बनते हैं। उस अकाउंट 10,000 आपने डिपॉजिट करवाया 5% इंटरेस्ट रेट पे 7 साल के लिए, और उस अकाउंट में आफ्टर 7 ईयर्स 20,000 रुपीज पड़े हैं। कैसे पड़े हैं, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला जो स्टेप है इसका, स्टेप नंबर 1 से हम चलेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है 10,000 की, इस पे हमने कितनी फ्यूचर वैल्यू बनाई है 7 साल के 5% इंटरेस्ट रेट पे। सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है। सिंपल वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल, वही फॉर्मूला होगा आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर है n। तो फ्यूचर वैल्यू आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास गिवन है 10,000, 1 प्लस आर 0.05, पावर है उसके ऊपर 7 इयर्स, टोटल है 7। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल 10,000। अब इसको सोल्व करेंगे, 1.05 की पावर आ गई 7, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.4071। ओके, अब आपने इसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो फ्यूचर वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि बनती है हमारी 14,071। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ गई है, जो कि आपने डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी उस पर आपने फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड स्टेप आपका जो है, यहां पे हम लिख देते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करनी है
के डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेकंड इन्वेस्टमेंट, डिटर्मिन करना है फ्यूचर वैल्यू को ऑफ सेकंड इन्वेस्टमेंट। जो आपने सेकंड इन्वेस्टमेंट की है, जो हमने क्वेश्चन में आया कि आफ्टर 3 इयर्स एक और इन्वेस्टमेंट की गई है, वो इन्वेस्टमेंट आपने बेसिकली इसमें से फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से फाइंड आउट होगी, उसने बता दिया कि 7 साल बाद अकाउंट का बैलेंस कितना है 20,000 रुपया, और आपने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी है 14,071, तो 20,000 बैलेंस में पड़ा है, तो 20,000 में से 14,071 निकाल दोगे तो इसका मतलब जो बाकी बचेंगे वो क्या थी, आपकी सेकंड इन्वेस्टमेंट थी। तो सिंपल आपने क्या किया, 20,000 माइनस 14,071, तो ये आपके पास जो अमाउंट आई वो आ जाएगी 5,929 आपके पास अमाउंट होगी सेकंड इन्वेस्टमेंट की। आपने अमाउंट फाइंड आउट कर ली, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर ली बेसिकली, ठीक है। डिटर्मिनेशन फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेकंड इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर वैल्यू ये थी। किस तरह से ये भी चले मैं आपको बताता हूं। अब 20,000 पड़ा ना उसमें, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती 14,071। इसमें से जब आपने ये रिमूव किए माइनस कर दिए, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट तो लगा हुआ था, ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो 5% लगा 3 साल बाद जब आपने इन्वेस्ट किया, फिर भी उसमें 7 साल तक वो इंटरेस्ट आपको मिलता रहा। तो अब ये फ्यूचर वैल्यू आई है। अब इस फ्यूचर वैल्यू हमने एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना था कि आफ्टर 3 इयर्स हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। तो अब हमने ये फ्यूचर वैल्यू है, अब हम इस फ्यूचर वैल्यू की क्या फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे कि इस फ्यूचर वैल्यू को बनने के लिए जो हमने 3 साल बाद कुछ इन्वेस्ट किए थे वो एक्चुअल अमाउंट क्या थी, वो अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हम लिख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है कि दैट टाइम आफ्टर 3 इयर्स हाउ मच वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट सेम पर्टिकुलर अमाउंट टू फाइंड आउट। ओके, अब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के साथ फाइंड आउट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी ना कि कौन सी अमाउंट हमने प्रेजेंट उस वक्त हमारे पास थी। ओके, तो फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर है n। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कितनी है 5,129 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.05 आर, वही है सेम, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 4, क्योंकि 3 साल के बाद इन्वेस्ट किया था तो एंड तक वो अमाउंट चली 7 ईयर्स तक, तो 4 साल बनते हैं तो 4 आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल ये आएगी आपके पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0.05 को 1.05 की पावर लेंगे 4 आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5929 डिवाइडेड बाय 1.2155, ये आपके पास आ गया। अब आपने 5929 को 1.2155 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि आपकी बनती है 4,877.82। ये आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो आ चुकी है, जो आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी थी। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 3 इयर्स आपने जो इन्वेस्ट किए थे वो एक्चुअल अमाउंट थी ये 4,878 या 77, ये अमाउंट आपकी थी आफ्टर 3 ईयर जो आपने इन्वेस्ट की। उस पे जब 5% पे इंटरेस्ट लगा, ठीक है, 4 साल तक, तो अमाउंट क्या बन गई थी, फ्यूचर वैल्यू ये बन गई थी 5,929, ठीक हो गया, ये अमाउंट आपकी बन गई थी उस पे। और टोटल उसमें कितने पड़े हैं, ये वाली अमाउंट पड़ी है अकाउंट के अंदर 20,000। तो ये सेम इस तरह से आपने जो है जो फाइंड आउट कर लिया ये आंसर। होप सो कि आपको ये 3 स्टेप जो है वो समझ आगे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप 1 में हमने डिटर्मिन किया है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि ये जो अमाउंट थी इस पे फ्यूचर वैल्यू कितनी बनी। इसी अकाउंट में हमने 3 साल बाद एक और डिपॉजिट करवाया था, उसको हमने फाइंड आउट किया, क्योंकि अकाउंट में कितने पड़े थे 20,000, तो जो अमाउंट आई थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसमें से हमने 20,000 में से 14,071 को माइनस कर दिया, तो आपके पास एक अमाउंट आ गई ये 5,922। ये फ्यूचर वैल्यू आ चुकी थी किसकी, सेकंड इन्वेस्टमेंट की, जो आपने सेकंड इन्वेस्टमेंट की थी। अब वो सेकंड इन्वेस्टमेंट जो आपने 3 साल बाद की थी
उसकी एक्चुअल आपने अमाउंट कितनी उस वक्त डिपॉजिट करवाई थी उस अकाउंट में, उसको फाइंड, क्योंकि ये फ्यूचर थी तो आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। जिस तरह से ये वैल्यू थी 10,000, तो आपने उसके लिए क्या किया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की, तो वो आपके पास आ गई 4,877। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।